हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास है क्या, समास होता है क्या। तो सबसे पहले हम इसको रंग बदल देते हैं, कलर। चलिए जानते हैं समास होता है क्या। चलिए, समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो उस मेल को ही समास कहते हैं। क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। समास का मुख्यतः 6 भेद होता है। पहला, अव्ययी भाव समास। उदाहरण में होता है आजन्म, आमरण। ये सभी होता है जिसके अंत में, जिसके पहले अ लगे, यथा लगे, तथा लगे, तो ये सब अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। जैसे राजकन्या, इसका विग्रह होगा राजा की कन्या। यह यहाँ का कहने लगा कि क्यों लगा? क्योंकि कन्या स्त्रीलिंग है और इस तत्पुरुष समास में होता है क्या? तत्पुरुष समास में दूसरे पद जो होता है वो प्रधान होता है, दूसरे पद प्रधान होता है। तीसरा, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। जैसे में दाल भात, और इसको विग्रह करने पर और या एवं लगेगा। जैसे में दाल और भात, यह हो गया समास का विग्रह। रोटी दाल, इसके बीच में हैपन चिन्ह लगता है। रोटी और दाल, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? रोटी और दाल। दादा दादी, विग्रह करने पर क्या होगा? दादा और दादी।
पापा मम्मी, पापा और मम्मी। राधा कृष्ण, कृष्ण। बेरा करने पर क्या होगा? राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। चलिए चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्या वाची। जैसे में पंचवटी, इसका विग्रह करने पर 5 वाटों का समाहार या समूह। अट्ठानी, 8 अणु का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चलिए पांचवा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें उपमा या उपमेय दिया जाता है। उपमा और उपमेय दिया जाता है। जैसे में हो जाएगा इसका गहन श्याम, गहन के जैसा श्याम, जैसा गहन जैसा श्याम, घन के जैसा श्याम। देखो गहन में होता है क्या? बादल, और श्याम को हम किससे तुलना कर रहे हैं? उपमा दे रहे हैं बादल से। चंद्रशेखर, चांद के समान शेखर। चांद में तो आप समझ रहे होंगे, शेखर मतलब होता है मुख। यानी जो चांद के समान है शेखर, चांद के समान है जो शेखर। लास्ट में होता है छठा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि बाहर से आए हुए पद प्रधान हो जाता है। और इसमें इसको चिन्ह के लिए अधिकतर देवी देवताओं का नाम आता है। देवी देवताओं का नाम आता है।
है। जैसे जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसका। बिना पानी, बिना पानी, बिना है पानी जिसकी। इसमें अर्थात में भी होता है, सॉरी, इसमें अर्थात में लिखा जाता है। अर्थात नहीं लिखते हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास। अर्थात में जो बिना पानी का अर्थात हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती। लंबोदर, समासिक विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका। अर्थात गणेश जी। पीला है अंबर जिसका। अर्थात विष्णु। चलिए आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से समास आप सभी विद्यार्थियों का समास क्लियर हो गया हो, और यहाँ से कम किसी भी परीक्षा में 4 अंक फिक्स है। 4 अंक फिक्स है। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।